Yes, students, good afternoon. Yes, in the previous video, we have studied about the life cycle of silk moth, and we have studied about how we get silk from the silkworm. And first, we will discuss about that the process of getting silk from silkworm again. Yes, my dear students, we have studied that we get silk from the silkworm. Firstly, we select the good quality of silkworm cocoons according to color, size, shape, and texture. This we have first selection we have done. Then after selection, silkworm cocoons are boiled in the water. Then, when boiling is going on, the pupa which are present inside the cocoon, what happens to them? When boiling will occur, they will die. Then, now pupa die and we take out the cocoons out of the water, and silk fibers are extracted by a process called reeling. Yes, students, because silk thread is too much fine to use, 3 to 10 strands are reeled together to produce a silk thread of suitable thickness. If we will join 3 to 10 strands from different silkworms, then we have to produce single thread. Then, after getting thread, silk is dyed in different colors. Then it is spun into yarns, which can be yarn, and you know very well yarn can be woven into silk fabric. Up to this we have studied already. Now today I will tell you, because silkworm are of different varieties, so we get the different quality of silk according to that. And my dear students, while we are while the workers are doing work in the silk extraction factories, then they have to suffer a lot. जब वो बेटा गरम गरम पानी में से कोकून बाहर निकालते हैं, while handling cocoon in boiling water by hands, then what will happen? You can think, lead to blisters. These blisters can lead to skin infection. पहले blisters हो जाते हैं, फिर उनमें infection हो जाता है. अब जब पानी बॉयल होता है, when the water get boiled, the vapors are released, बहुत ज़्यादा वेपर्स निकलते हैं, और तब क्या होता है बेचारे वर्कर्स के आईज में इरिटेशन. देन इरिटेशन इन आईज अक्कर, फिर स्किन इन्फेक्शन हो जाती हैं बेटा, और फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो बिकॉज दे स्टैंड कॉन्टीन्यूसली फॉर टू मैनी आवर्स, अब वो लगातार खड़े रहते हैं जब वो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके बैक पेन हो जाती है, जिसको बोलते हैं बैक एक. तो क्या क्या डिजीज़ हुई वर्कर्स को? एक तो उनके हो गए ब्लिस्टर्स, फिर ब्लिस्टर्स में हो गया उनको इन्फेक्शन, ठीक है. फिर वेपर्स बहुत निकलते हैं, तो उनकी आइज़ में क्या हो गया? इरिटेशन इन आइज़. फिर स्किन पे इन्फेक्शन, एंड देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एंड लास्ट बैक एक. These problems workers have to face while doing work in the factories. अब आ जाता है टाइप्स ऑफ सिल्क, कि भाई डिफरेंट सिल्क मोथ से, सिल्क वॉर्म से जो है हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो अब जो उनकी सिल्क है वो भी डिफरेंट वैरायटी की होगी. अब डिफरेंट वैरायटी की है. कई सिल्क मोथ जो है वो तो खाते हैं मलबेरी लीव्स, तो उनकी सिल्क बनती है डिफरेंट टाइप्स की. कुछ खाते हैं कैस्टर लीफ, तो उनकी सिल्क बनती है डिफरेंट वैरायटी की. तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सिल्क फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मलबेरी सिल्क. अब मलबेरी silk, the moth most commonly used for sericulture is the
मलबेरी सिल्क मोथ। मोस्टली मलबेरी सिल्क से मैक्सिमम हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। जो मलबेरी सिल्क मोथ है उसका साइंटिफिक नेम है बेटा बॉम्बैक्स मोरी, BOMBYXMORI, बॉम्बैक्स मोरी। अब ये जो सिल्क मोथ है इसके जो लार्वा है बेटा वो फीड करते हैं मलबेरी लीव्स पे, तभी इसका नाम क्या पड़ा, मलबेरी सिल्क मोथ। और जो इससे सिल्क प्रोड्यूस होती है हमने उसका नाम भी क्या रख दिया, मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क मोथ फीड ऑन मलबेरी लीव्स और उस सिल्क का नाम भी हमने क्या रखा, मलबेरी सिल्क। अब ये जो मलबेरी सिल्क होती है ये सॉफ्ट है, शाइनी है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ शाइनी, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। कौन सी सिल्क, मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क किससे मिलती है हमें, मलबेरी सिल्क मोथ से। मलबेरी सिल्क मोथ का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम बॉम्बैक्स मोरी। और ये किस पे फीड करती है, मलबेरी लीव्स पे। अब जो इस मलबेरी लीव्स पे फीड करती है, जो मलबेरी सिल्क मोथ होती है उससे जो हमें सिल्क मिलती है वो सिल्क का नाम भी मलबेरी सिल्क है। और उस सिल्क के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सॉफ्ट होती है, दिस सिल्क इज सॉफ्ट, इसमें शाइनी चमक होती है और बहुत स्ट्रांग होती है। अंडरस्टैंड। हमने कौन सी पढ़ी, फर्स्ट टाइप ऑफ सिल्क, मलबेरी सिल्क। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ सिल्क। सेकंड टाइप ऑफ सिल्क है आपकी टस्सर सिल्क। कौन सी सिल्क है, टस्सर सिल्क। अब ये कौन से सिल्क वॉर्म से हमें मिलती है, एंथीरिया माइलेटा, ANTHERAEA, माइलेटा, MYLITTA। अब ये सिल्क वॉर्म कहाँ ग्रो करता है, कौन से ट्रीज पे, अर्जुन एंड असन, ARJUN, अर्जुन एंड ASAN। ये वाला जो सिल्क वॉर्म है इन ट्रीज पे रहता है। अब ये कैसी कलर की होती है टस्सर सिल्क, ये लाइट ब्राउन कलर की होती है, इसका टेक्सचर रफ होता है। इट इज़ नॉट एज शाइनी, उतनी शाइनी नहीं होती जितनी मलबेरी लीव्स होती है, इट इज़ नॉट शाइनी एज द मलबेरी सिल्क। और ये किस में यूज़ करते हैं हम, फर्निशिंग में। किस में यूज़ करते हैं, टू मेक फर्निशिंग्स। अब आगे थर्ड टाइप ऑफ सिल्क, वो है कोसा सिल्क, KOSA, कोसा सिल्क। अब कोसा सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म डेट फीड ऑन साल, SAL, साल और अर्जुन ट्री। दिस सिल्क इज सॉफ्ट, शाइनी, making it a popular choice for use in clothing, especially traditional Indian sarees. कोसा सिल्क से स्पेशल साड़ीज़ बनती हैं, इंडियन ट्रेडिशनल साड़ीज़। तो अब हमने कितने टाइप की सिल्क रीड की, एक तो मलबेरी सिल्क, दूसरा टसर सिल्क, तीसरा कोसा सिल्क। मलबेरी सिल्क हमें किससे मिलती है, फ्रॉम विच वी गेट, मलबेरी सिल्क मोथ। टसर सिल्क किससे मिलती है हमें, एंथीरिया माइलिटा। और थर्ड सिल्क कोसा सिल्क, वो हमें ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म डेट फीड ऑन साल और अर्जुन ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारी मोगा सिल्क, MOOGA मोगा और MUGA मोगा। अब मोगा सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे, यह हमें किससे मिलती है, कौन से सिल्क वॉर्म से, एंथीरिया एसामेंसिस, ANTHERAEA, एसामेंसिस। और ये कौन से उस पे प्लांट्स पे फीड करता है, ये फीड करता है ऑन द लीव्स ऑफ SOM, सोम प्लांट्स पे। किस पे, SOM, सोम प्लांट्स पे। और इससे जो सिल्क प्रोड्यूस होती है डेट इज ऑफ गोल्डन येलो इन कलर। और लास्ट हम पढ़ेंगे ERI सिल्क। ये किससे मिलती है हमें, फिलोसेमिया रिसिनी
और कैस्टर सिल्क वॉर्म, इट इज़ आल्सो नोन एज कैस्टर सिल्क वॉर्म। इट मीन्स हमें किससे मिलती है? कैस्टर सिल्क वॉर्म से, क्योंकि ये कैस्टर लीव्स खाता है इसलिए इसका नाम कैस्टर सिल्क वॉर्म भी है। और ये सिल्क कौन से कलर की होती है? दिस सिल्क इज वाइट और ब्रिक रेड इन कलर। इन द चाइना, चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है। फर्स्ट रैंक चाइना का है, सेकंड रैंक पे हमारा इंडिया स्टैंड होता है। तो आज हमने बेटा ये चैप्टर में ये रीड किया कि हमें जो सिल्क है वो फाइबर कहाँ से मिलता है, हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने ये सारा रीड किया, कितने टाइप की सिल्क होती है, उन सिल्क के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। नाउ वी हैव टू डू कीवर्ड्स. You can write keywords into your notebook. I will share keywords in the PDF form with you. I will share first page of exercise. You try it today and tomorrow we will discuss each and everything. And on Wednesday, beta, your weekly test will be there. Then for weekly test, what you have to do? You have to learn lesson 2 for the weekly test, and I will today provide you question answers of lesson 2 of part D and E. Okay, you have to write down on the fair notebook, and if you don't have the fair notebook, then on the register in which you are already doing, and start preparation for the science test to be held on the Wednesday. Thank you very much, students. Okay.